हेलो प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल फ्री मैथ्स क्लास में। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना फ्री होता है, उसके लिए आपको पैसे चुकाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने 12 चैप्टर दैट इज पेरीमीटर एंड एरिया, इस चैप्टर का वर्ड प्रॉब्लम्स ये कंसेप्ट अच्छे से सीखा था। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप ज़रूर देख लेना। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम इसी चैप्टर का लास्ट प्रॉब्लम सेट दैट इज प्रॉब्लम सेट नंबर 50 सॉल्व करेंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर से न्यू चैप्टर दैट इज 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स एंड नेट्स, ये चैप्टर हम स्टार्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम सेट 50 बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम सेट है। यहाँ पर टोटल 6 क्वेश्चंस है, तो सभी क्वेश्चंस को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे एंड ये जो चैप्टर है वो क्लास 5 का पार्ट 2 का चैप्टर है। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ईच स्क्वायर इज गिवन बिलो, फाइंड इट्स एरिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें क्या दिया है? लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ईच स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर की एक साइड की लेंथ हमें यहाँ पर दी है एंड इसका एरिया हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। आपको पता है स्क्वायर की सभी साइड्स की लेंथ हमेशा सेम होती है। तो फर्स्टली यहाँ पर फर्स्ट सब क्वेश्चन क्या दिया है? 12 मीटर्स, दैट इज एक साइड की लेंथ हमें दी है 12 मीटर। तो हमें इस पूरे स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना है। सो हियर वी नो दैट एरिया of a square is equal to length of a side multiply by length of a side। तो फ्रेंड्स, अगर हम इस लेंथ को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं या फिर इसका स्क्वायर कर लेते हैं तो हमें क्या मिलता है? एरिया ऑफ अ स्क्वायर मिल जाता है। तो यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू क्या दी है? 12 मीटर्स दी है। सो यहाँ पर हम 12 पुट कर देंगे, देन मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ अ साइड, दैट इज उसे ही हमें 2 बार राइट करना है। सो ये मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करने के बाद जो आंसर हमारा आएगा वो होगा एरिया ऑफ अ स्क्वायर। सो हियर 12 मल्टीप्लाई बाय 12 करते हैं फ्रेंड्स। हियर 2 2 जा 4 होते हैं, देन 2 1 जा 2, देन यहाँ पर एडिशन का साइन, यहाँ पर 0, देन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मीन्स 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मीन्स 1। अब इन दोनों को ऐड करते हैं। सो फ्रेंड्स, हियर 4 + 0 मीन्स 4, 2 + 2 मीन्स 4, 1 एज इट इज। सो यहाँ पर हमारा मल्टीप्लीकेशन क्या आया है? 144। तो फ्रेंड्स, अवर रिक्वायर्ड आंसर इज 144 स्क्वायर मीटर। हमें पता है एरिया का जो यूनिट होता है वो हमेशा होता है स्क्वायर मीटर या फिर स्क्वायर सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमें मीटर्स दिया था तो हमने यहाँ पर मीटर राइट किया। अगर सेंटीमीटर्स में होता है तो हम सेंटीमीटर राइट करते हैं, है ना। तो यहाँ पर लास्टली आंसर में हम राइट करते हैं द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 144 स्क्वायर मीटर। तो फ्रेंड्स, ये आएगा हमारा आंसर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर नेक्स्ट सब क्वेश्चन क्या दिया है? 6 सेंटीमीटर। अब ये जो 6 सेंटीमीटर लेंथ हमें दी है वो है एक स्क्वायर की साइड की लेंथ। तो यहाँ पर हम राइट करते हैं वी नो दैट, हमें क्या पता है फ्रेंड्स? एरिया ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता है। सो एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ अ साइड मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ अ साइड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने फॉर्मूला राइट कर लिया है। अब हमें क्या पता है? साइड की लेंथ 6 सेंटीमीटर है। सो यहाँ पर 6 पुट कर देंगे। सो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मीन्स 36 होते हैं। सो फ्रेंड्स, अवर रिक्वायर्ड एरिया ऑफ स्क्वायर इज 36 स्क्वायर सेंटीमीटर, बिकॉज यहाँ पर सेंटीमीटर यूनिट दिया है। तो लास्टली हम आंसर में राइट करते हैं द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स, ये आएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सब क्वेश्चन दैट इज सब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हियर फ्रेंड्स, अवर नेक्स्ट सब क्वेश्चन दैट इज सब क्वेश्चन नंबर 3 इज 25 मीटर्स। अब हमें 25 मीटर लेंथ वाले स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर भी हम फॉर्मूला में इस वैल्यू को पुट कर देंगे। सो हियर फ्रेंड्स, वी नो दैट एरिया ऑफ अ स्क्वायर
इज इक्वल टू लेंथ ऑफ अ साइड मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ अ साइड। तो यहाँ पर लेंथ को हम पुट करते हैं 25 मल्टीप्लाई बाय 25। सो हियर 25 मल्टीप्लाई बाय 25 भी हम सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स हियर 5 5 जा 25। सो फ्रेंड्स 25 का यूनिट डिजिट 5 हियर 2 कैरी, देन 5 2 जा 10 एंड 10 प्लस दिस कैरी 2 मीन्स 12 होते हैं। देन यहाँ पर एडिशन का साइन यहाँ पर 0 आ जाएगा। देन 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मीन्स 10 होते हैं। सो 10 का यूनिट डिजिट 0 हियर 1 कैरी, देन 2 2 जा 4 प्लस दिस कैरी 1 मीन्स 5 होते हैं। अब इनको ऐड करते हैं। 5 प्लस 0 मीन्स 5, 2 प्लस 0 मीन्स 2, 1 प्लस 5 मीन्स 6 होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन आए हैं 625 एंड इसको यूनिट क्या देना है हमें, स्क्वायर मीटर देना है। सो अवर रिक्वायर्ड आंसर इज द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 625 स्क्वायर मीटर। ये आया है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अब बढ़ते हैं लास्ट सब क्वेश्चन, दैट इज सब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हियर दिस इज अवर लास्ट सब क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक साइड की लेंथ हमें दी है 18 सेंटीमीटर। अब हमें 18 सेंटीमीटर लेंथ वाले स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना है। सो हियर वी राइट, वी नो दैट एरिया ऑफ अ स्क्वायर is equal to length of a side multiply by length of a side। तो यहाँ पर ये लेंथ पुट कर देते हैं 18 मल्टीप्लाई बाय 18। सो 18 मल्टीप्लाई बाय 18 हम सॉल्व करते हैं। हियर 8 8 जा 64। सो 64 का यूनिट डिजिट 4 हियर 6 कैरी, देन 8 मल्टीप्लाई बाय 1 मीन्स 8 एंड 8 प्लस दिस कैरी 6 मीन्स 14 होते हैं। देन यहाँ पर एडिशन का साइन यहाँ पर 0, देन 1 मल्टीप्लाई बाय 8 मीन्स 8, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मीन्स 1 होते हैं। अब इनको ऐड करते हैं। सो 4 प्लस 0 मीन्स 4, 4 प्लस 8 मीन्स 12 होते हैं। सो 12 का डिजिट 2 हियर 1 कैरी, 1 प्लस 1 मीन्स 2 एंड 2 प्लस दिस कैरी 1 मीन्स 3 होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा मल्टीप्लीकेशन आया है 324। सो फ्रेंड्स हम यहाँ पर राइट करते हैं 324 एंड यूनिट आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर, बिकॉज हमारी लेंथ को भी सेंटीमीटर ही यूनिट है। तो लास्टली हम आंसर में राइट करते हैं द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 324 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सभी सब क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। एंड फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा बाहरी नॉइस आ रहा होगा छोटे छोटे बच्चों का, है ना, तो मैं आपको सॉरी कहती हूँ इस बाहरी नॉइस के लिए, बिकॉज मैं उनको कुछ भी नहीं बोल सकती। वो आपके जैसे ही छोटे छोटे बच्चे हैं, खेल रहे हैं, तो उन्हें डांटना अच्छा नहीं है, है ना। आप भी खेलते हो ना घर पे, तो उन्हें भी खेलने का हक है। तो फ्रेंड्स इसलिए मैं सॉरी बोलती हूँ आपको इस बाहरी नॉइस के लिए। तो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फ्रेंड्स हियर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 इज, इफ द कॉस्ट ऑफ 1 square meter of a plot of land is 900 rupees. Find the total cost of a plot of land that is 25 meter long and 20 meter broad. 1 स्क्वायर मीटर प्लॉट ऑफ लैंड की कीमत है 900 रुपीज़। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 25 मीटर लॉन्ग एंड 20 मीटर ब्रॉड प्लॉट ऑफ लैंड की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें लेंथ एंड ब्रेड्थ दी है। तो यहाँ पर ये जो प्लॉट ऑफ लैंड हमने कंसिडर किया है वो क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर उसकी लेंथ क्या दी है हमें 25 मीटर, दैट इज ये 25 मीटर लॉन्ग है। सो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी 25 मीटर हो जाएगी एंड इसकी ब्रेड्थ क्या दी है 20 मीटर दी है। यहाँ पर क्या राइट किया है 20 मीटर ब्रॉड राइट किया है। सो ब्रॉड का मीनिंग ही क्या होता है, इसकी ब्रेड्थ या फिर विड्थ हो जाएगी, ओके। तो यहाँ पर इसकी विड्थ है 20 मीटर। अब 25 मीटर लेंथ वाले एंड 20 मीटर ब्रेड्थ वाले एक रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड का कॉस्ट हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। एंड हमें क्या दिया है 1 स्क्वायर मीटर प्लॉट ऑफ लैंड की कीमत है 900 रुपीज़। सो यहाँ पर हम राइट करते हैं, इट इज गिवन दैट
कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर प्लॉट ऑफ लैंड इज 900 रुपीज, ये हमें दिया है। अल्सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू, लेंथ क्या दी है इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की, 25 मीटर। देन ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू, अब इसकी ब्रेड क्या है, 20 मीटर है, सो यहाँ पर 20 मीटर राइट कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये जो रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड है इसका फर्स्टली हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे। एंड एरिया फाइंड आउट करने के बाद हम उस एरिया का यूज करके उसकी कॉस्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हियर हम राइट करते हैं, वी नो दैट एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, अब रेक्टेंगल का एरिया हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड करते हैं, है ना। तो यहाँ पर लेंथ एंड ब्रेड की वैल्यू हम पुट कर देंगे। सो हियर लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 25 मीटर एंड ब्रेड इज 20 मीटर। सो हियर 25 मल्टीप्लाई बाय 20 सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 0 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 मीन्स आल्सो 0, यहाँ पर आएगा एडिशन का साइन, यहाँ पर ऑटोमेटिकली 0। देन 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मीन्स 10 होते हैं, सो 10 का यूनिट डिजिट 0 हियर 1 कैरी, देन 2 2 जा 4 प्लस दिस कैरी 1 मीन्स 5। सो फ्रेंड्स अब ये एडिशन करते हैं एंड हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। सो हियर 0 प्लस 0 मीन्स 0, 0 प्लस 0 मीन्स आल्सो 0 एंड ये 5 एज इट इज। सो फ्रेंड्स अवर मल्टीप्लीकेशन इज 500 एंड इसको यूनिट क्या देना है, हमें स्क्वायर मीटर देना है, बिकॉज हमारे जो यूनिट्स हैं वो मीटर्स में थे। सो हियर हमने क्या किया है फ्रेंड्स, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट फाइंड आउट कर लिया है। तो यहाँ पर हम राइट करते हैं, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 500 स्क्वायर मीटर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें क्या दिया है, 1 स्क्वायर मीटर प्लॉट ऑफ लैंड की जो वैल्यू है या फिर उसकी कॉस्ट क्या है, 900 रुपीज़ है। तो फ्रेंड्स हमें क्या करना है, यहाँ पर 500 स्क्वायर मीटर प्लॉट ऑफ लैंड की कीमत फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हम राइट करते हैं, हियर कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर प्लॉट ऑफ लैंड इज इक्वल टू 900 रुपीज़। सो कॉस्ट ऑफ 500 स्क्वायर मीटर प्लॉट ऑफ लैंड इज इक्वल टू, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 500 स्क्वायर मीटर प्लॉट ऑफ लैंड की कीमत फाइंड आउट करनी है। तो सिंपली हम क्या कर देंगे, जो 1 स्क्वायर मीटर प्लॉट ऑफ लैंड की कॉस्ट हमें दी है उसको इस 500 स्क्वायर मीटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हम राइट करते हैं, कॉस्ट ऑफ 500 स्क्वायर मीटर प्लॉट ऑफ लैंड इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट मल्टीप्लाई बाय 900 रुपीज़। अब यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या है, 500 स्क्वायर मीटर्स है। सो 500 यहाँ पर पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 900 रुपीज़ एज इट इज़। सो ये मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 500 मल्टीप्लाई बाय 900 करना है ना। सो हियर 0 मल्टीप्लाई बाय 0 मीन्स 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 मीन्स ऑल्सो 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 5 मीन्स ऑल्सो 0। यहाँ पर एडिशन का साइन, यहाँ पर एक 0 आ जाएगा। देन 0 मल्टीप्लाई बाय 0 मीन्स 0, 0 मल्टीप्लाई बाय दिस 0 मीन्स ऑल्सो 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 5 मीन्स ऑल्सो 0। देन यहाँ पर फिर से एडिशन का साइन, यहाँ पर 2 zeros आ जाएंगे, है ना। देन 9 मल्टीप्लाई बाय 0 मीन्स 0, 9 मल्टीप्लाई बाय 0 मीन्स ऑल्सो 0, 9 मल्टीप्लाई बाय 5 मीन्स कितने होते हैं फ्रेंड्स, 45 होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये एडिशन करते हैं, 0 प्लस 0 प्लस 0 मीन्स 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 मीन्स 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 मीन्स ऑल्सो 0। यहाँ पर 0 प्लस 0 मीन्स 0 होते हैं एंड ये 5 एंड 4 एज इट इज़। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा मल्टीप्लिकेशन क्या है, 4,50,000। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, 4,50,000 रुपीज़। दैट इज़ 500 स्क्वायर मीटर प्लॉट ऑफ लैंड का जो कॉस्ट है वो होगा 4,50,000 रुपीज़। तो यहाँ पर हम लास्टली आंसर भी राइट करते हैं वर्ड्स में, द
कॉस्ट ऑफ गिवन प्लॉट ऑफ लैंड इज 4,50,000 रुपीज़। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छे से समझ लिया है, सॉल्व कर लिया है। फ्रेंड्स अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। Here friends, our next question, that is question number 3 is, the side of a square is 4 centimeter. The length of a rectangle is 8 centimeter and its width is 2 centimeter. Find the perimeter and area of both figures. तो यहाँ पर ये एक बड़ा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या दिया है, एक स्क्वायर की साइड है 4 सेंटीमीटर एंड एक रेक्टेंगल की लेंथ एंड ब्रेड भी यहाँ पर दी है। रेक्टेंगल की लेंथ क्या है 8 सेंटीमीटर एंड इसकी विड्थ या फिर ब्रेड्थ क्या है 2 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों का हमें पेरीमीटर भी फाइंड आउट करना है एंड एरिया भी फाइंड आउट करना है। तो फर्स्टली हम स्क्वायर का पेरीमीटर एंड एरिया फाइंड आउट करते हैं एंड देन रेक्टेंगल का पेरीमीटर एंड एरिया फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ पर आंसर में हम फर्स्टली राइट करते हैं स्क्वायर। ओके, तो फर्स्टली हम स्क्वायर का पेरीमीटर एंड एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, हियर लेंथ ऑफ अ साइड इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, दैट इज स्क्वायर की एक साइड की लेंथ हमें दी है 4 सेंटीमीटर। तो हमें स्क्वायर का फर्स्टली क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर। तो यहाँ पर फिर से हम राइट करते हैं ए एंड एरिया को क्या राइट करेंगे, बी राइट करेंगे। सो यहाँ पर राइट करते हैं पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ वन साइड। ध्यान में है ना आपके, अगर नहीं है तो आपकी फॉर्मूला की नोटबुक में आप देख सकते हो। एंड अगर आपने फॉर्मूला की नोटबुक अभी तक बनाई नहीं है तो उसे ज़रूर बना देना। आपको सिर्फ क्या करना है, एक नोटबुक लेनी है पूरी रफ, ओके, उसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं चाहिए। नई नोटबुक अगर लेते हो तो बेस्ट है। आपको क्या करना है, फर्स्ट चैप्टर से लेकर इस चैप्टर तक के सभी फॉर्मूले उस नोटबुक में राइट करने हैं। तो आपको जब भी डाउट आएगा सिर्फ उस फॉर्मूला की नोटबुक में देखेंगे फॉर्मूला एंड एग्जाम्पल सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ वन साइड। अभी यहाँ पर हम 4 फिर से राइट करते हैं एंड लेंथ क्या दी है हमें 4 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 4 4 जा कितने होते हैं, 16 होते हैं। एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर को यूनिट क्या देना है हमें, सेंटीमीटर। दैट इज जो यूनिट हमारे लेंथ को है वही यूनिट हमारी पेरीमीटर को हमें देना है। तो यहाँ पर हमने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट कर ली है। अब इसी स्क्वायर का हमें एरिया भी फाइंड आउट करना है। तो हियर वी राइट एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हमें एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला भी पता है, लेंथ ऑफ अ साइड मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ अ साइड। दैट इज अगर हम स्क्वायर की साइड की लेंथ को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं या फिर उसका स्क्वायर करते हैं तो हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ अ स्क्वायर। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 करना है यहाँ पर भी, बिकॉज हमारी जो लेंथ है वो है 4 सेंटीमीटर। सो 4 4 जा फिर से हमें क्या आंसर मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा। एंड इसको यूनिट क्या देना है फ्रेंड्स, हमें स्क्वायर सेंटीमीटर देना है। यहाँ पर सिर्फ सेंटीमीटर राइट नहीं करना है, एरिया को क्या यूनिट होता है, स्क्वायर सेंटीमीटर होता है। फ्रेंड्स यहाँ पर हम आंसर राइट करते हैं, द पेरीमीटर ऑफ गिवन स्क्वायर इज 16 सेंटीमीटर एंड the area of given square is 16 square centimeter। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने स्क्वायर का पेरीमीटर एंड एरिया फाइंड आउट कर लिया है। अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर एंड एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो फ्रेंड्स हम इसे नेक्स्ट पेज पर करेंगे। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि रेक्टेंगल की लेंथ एंड ब्रेड्थ क्या दी है। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर एंड इट्स विड्थ इज 2 सेंटीमीटर। तो इसे याद रखेंगे एंड नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं। ओके, हियर लेंथ इज 8 एंड ब्रेड्थ और विड्थ इज 2 सेंटीमीटर। 8 एंड 2 इन नंबर्स को आपको भूलना नहीं है। तो फ्रेंड्स
अगले पेज पर जाते हैं एंड रेक्टेंगल की पेरीमीटर एंड एरिया फाइंड आउट करते हैं। डियर फ्रेंड्स, अभी अभी हमने स्क्वायर का पेरीमीटर एंड एरिया फाइंड आउट किया था। फ्रेंड्स, हमारा पेरीमीटर क्या आया था 16 सेंटीमीटर एंड एरिया क्या आया था 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हम सेकेंडली रेक्टेंगल का पेरीमीटर एंड एरिया फाइंड आउट करते हैं। सो यहाँ पर सेकेंडली हम राइट करेंगे रेक्टेंगल एंड रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो दी है 8 सेंटीमीटर एंड रेक्टेंगल की जो ब्रेड्थ है वो है 2 सेंटीमीटर, है ना। अब यहाँ पे हमने याद रखा था ना 8 एंड 2 एंड हमें अब क्या करना है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर एंड एरिया यहाँ पर फाइंड आउट करना है। सो फर्स्टली हम यहाँ पर ए राइट करते हैं, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। अब हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का भी फॉर्मूला पता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ विच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ क्या दी है 8 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर 8 पुट कर देंगे। देन एडिशन का साइन एज इट इज 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ इज 2 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर 2 पुट हमने कर दिया। अब ये मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं एंड देन मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करने के बाद ही एडिशन सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, हियर 2 मल्टीप्लाई बाय 8 मीन्स 16। देन ये एडिशन का साइन एज इट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मीन्स 4 होते हैं। अब इनको ऐड करते हैं, 16 प्लस 4 मीन्स 20 होते हैं। तो यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है 20 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, इस रेक्टेंगल का एरिया भी फाइंड आउट करना है। सो हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल का भी फॉर्मूला पता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ होता है ना। तो यहाँ पर लेंथ एंड ब्रेड्थ की वैल्यू हम पुट करते हैं। अवर लेंथ इज 8 सेंटीमीटर एंड अवर ब्रेड्थ इज 2 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। सो 8 2 जा कितने होते हैं 16 होते हैं एंड इसको यूनिट क्या देना है हमें, स्क्वायर सेंटीमीटर देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने रेक्टेंगल का पेरीमीटर एंड एरिया दोनों भी फाइंड आउट कर लिया है। तो यहाँ पर लास्टली आंसर में हम राइट करते हैं, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर पेरीमीटर एंड एरिया फाइंड आउट कर लिया है, स्क्वायर का भी फाइंड आउट किया है एंड रेक्टेंगल का भी फाइंड आउट किया है। तो अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हियर फ्रेंड्स, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 इज what will be the labor cost of laying the floor of an assembly hall that is 16 meter long and 12 meter wide if the cost of laying 1 square meter is 80 rupees। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमने पिछले लेक्चर में ही डिस्कस किए थे, है ना। अगर आपने पिछला लेक्चर अच्छे से देखा है, समझ लिया है, तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिए, बिकॉज उसमें हमने इस टाइप के 2-3 एग्जाम्पल्स सॉल्व किए हैं एंड उनको अच्छे से समझ भी लिया है। तो अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो आपको ये समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, तभी मैं आपको यहाँ पर अच्छे से समझा रही हूँ। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, एक असेंबली हॉल को हमें फ्लोर लगाना है एंड उसका लेबर कॉस्ट हमें फाइंड आउट करना है, वो क्या होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर 1 स्क्वायर मीटर इस एरिया में फ्लोर लगाने के लिए कितने रुपीज़ लगते हैं, 80 रुपीज़ चाहिए हमें एंड 16 मीटर लॉन्ग 12 मीटर वाइड एक असेंबली हॉल को फ्लोर लगाने के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे, ये हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड्स, फर्स्टली ये असेंबली हॉल जो है वो रेक्टेंगुलर है शेप में, ये आपको समझ में आया होगा बिकॉज यहाँ पर उसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ दोनों भी दी है। अगर एक ही लेंथ होती तो ये स्क्वायर शेप्ड हॉल हो जाता है, बट यहाँ पर हमें लेंथ एंड ब्रेड्थ दोनों भी दी है। सो ये क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगुलर असेंबली हॉल हो जाएगा। तो इस रेक्टेंगुलर असेंबली हॉल को हमें फ्लोर लगाना है। इसकी लेंथ क्या दी है 16 मीटर एंड इसकी ब्रेड्थ क्या दी है 12 मीटर दी है। तो फ्रेंड्स, फर्स्टली हम क्या करते हैं, इस असेंबली हॉल का
एरिया फाइंड आउट करते हैं। एंड एरिया फाइंड आउट करने के बाद हम क्या करेंगे, 1 स्क्वायर मीटर के लिए जो कॉस्ट हमें देनी है उसके साथ उस एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे एंड हमें मिल जाएगा टोटल कॉस्ट। तो यहाँ पर फर्स्टली हम राइट करते हैं हियर लेंथ इज इक्वल टू, लेंथ क्या दी है असेंबली हॉल की 16 मीटर एंड ब्रेड्थ क्या दी है 12 मीटर दी है। तो फ्रेंड्स हमें क्या करना है, इस असेंबली हॉल का एरिया फाइंड आउट करना है। सो हियर वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, अब फ्रेंड्स हमने यहाँ पर रेक्टेंगुलर शॉर्टली राइट किया है, रेक्टेंगुलर असेंबली हॉल विच इज इक्वल टू, अब एरिया का फॉर्मूला हमें पता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ होता है। ओके सो यहाँ पर लेंथ एंड ब्रेड की वैल्यू पुट कर देंगे 16 मल्टीप्लाई बाय 12। सो 16 मल्टीप्लाई बाय 12 ये सॉल्व करते हैं, हियर 2 6 जा 12 होते हैं। सो 12 का यूनिट डिजिट 2 हियर 1 कैरी, 2 1 जा 2 प्लस दिस कैरी 1 में 3, देन यहाँ पर एडिशन का साइन, यहाँ पर 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 में 6, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 में 1। अब इनको ऐड करते हैं, सो 2 प्लस 0 में 2 होते हैं, 3 प्लस 6 में 9, देन ये 1 एज इट इज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एरिया क्या आया है रेक्टेंगुलर असेंबली हॉल का 192 एंड इसको यूनिट क्या देना है, हमें स्क्वायर मीटर देना है बिकॉज हमें यहाँ पर लेंथ एंड ब्रेड भी मीटर्स में दी थी। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर असेंबली हॉल इज 192 स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पर ये हमारा आंसर नहीं है, यहाँ पर हम राइट करते हैं द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर असेंबली हॉल इज 192 स्क्वायर मीटर। अब हमें क्या करना है, इस असेंबली हॉल को फ्लोर लगाने के लिए कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। सो हियर हमें क्या दिया है, इट इज गिवन दैट फॉर 1 स्क्वायर मीटर द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग इज ₹80। दैट इज हमें क्या दिया है, 1 स्क्वायर मीटर इस एरिया में फ्लोर लगाने के लिए कॉस्ट 80 रुपीज़ है। तो हमें क्या करना है, 192 स्क्वायर मीटर के लिए ये कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। सो हियर वी राइट दैट, सो फॉर 192 स्क्वायर मीटर द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग इज गिवन एज, अब हमें क्या करना है, 192 स्क्वायर मीटर के लिए ये कॉस्ट फाइंड आउट करना है। सो यार टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर असेंबली हॉल मल्टीप्लाई बाय ये रुपीज़ करना है, इट इज़ ₹80 कर देंगे। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर असेंबली हॉल इज 192 मल्टीप्लाई बाय 80। अब ये मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करने के बाद हमें टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग मिल जाएगा। सो हियर 192 मल्टीप्लाई बाय 80 सॉल्व करते हैं। सो 0 मल्टीप्लाई बाय 2 में 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 9 में ऑल्सो 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 में ऑल्सो 0, यहाँ पर एडिशन का साइन, यहाँ पर 0। देन 8 मल्टीप्लाई बाय 2 में 16 होते हैं। सो 16 का यूनिट डिजिट 6 हियर 1 कैरी, देन 8 9 जा 72 एंड 72 प्लस दिस कैरी 1 में 73 होते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर 73 का यूनिट डिजिट 3 हियर 7 कैरीज, देन 8 1 जा 8 प्लस दिस कैरी 7 में 15 होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये एडिशन सॉल्व करते हैं, 0 प्लस 0 में 0, 0 प्लस 6 में 6, 0 प्लस 3 में 3, ये 5 एंड 1 एज इट इज़। तो फ्रेंड्स यहाँ पर टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग क्या आए हैं, 15,360 रुपीज़। सो हमें 15,360 रुपीज़ देने पड़ेंगे इस असेंबली हॉल को फ्लोर्स लगाने के लिए। तो यहाँ पर लास्टली हम आंसर राइट करते हैं, द टोटल cost of laying floor to the assembly hall is ₹15,360। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये आंसर भी हमने राइट कर लिया है। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हो। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 का दिया है, द पिक्चर अलोंग साइड शोज सम स्क्वायर्स
फाइंड आउट हाउ मेनी स्क्वायर्स विद द सेम मेजर्स विल फिट इन द एम्प्टी स्पेस इन द फिगर। अब ये जो एक फिगर दी है साइड में, इसमें कुछ स्क्वायर्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल 6 स्क्वायर्स इसमें है। तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, ये जो एम्प्टी स्पेस दिया है इस फिगर में, उसमें कितने स्क्वायर्स यहाँ पर फिट होंगे ये फाइंड आउट करना है। एंड उनकी साइज़ भी इन स्क्वायर के जैसे ही चाहिए। तो हम ये फिगर यहाँ पर फिर से ड्रॉ करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स कुछ इस टाइप में ये फिगर है ना। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कुछ स्क्वायर्स फिट करने हैं एंड उनकी साइज़ इनके जैसे ही होनी चाहिए। तो ये जो डॉट हमने किए हैं वो हमारे गिवन स्क्वायर्स हैं एंड यहाँ पर हमें स्क्वायर्स फिट करने हैं। तो यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके, ये एक वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ की है एंड ये भी एक वर्टिकल लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ की है। ओके, अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन वो हम फिनिश करते हैं। तो यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हो, यहाँ पर उन्हीं साइज़ के स्क्वायर्स हमने क्रिएट कर लिए हैं। तो यहाँ पर हम इसे स्टार दे देते हैं। ओके, तो यहाँ पर टोटल स्टार वाले स्क्वायर्स कितने हैं, 6 स्क्वायर्स हैं। सो हमने यहाँ पर 6 स्क्वायर इस एम्प्टी स्पेस में फिलअप किए हैं। ओके, एंड इनकी जो मेजर है वो भी सेम है। तो यहाँ पर लास्टली हम आंसर में राइट करते हैं 6 स्क्वायर्स विल बी फिट in the empty space of given figure, that is इस given figure में जो empty space दिया है इसमें 6 स्क्वायर्स फिट होंगे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 5 एक छोटा सा एंड प्यारा सा क्वेश्चन था, ये भी हमने सॉल्व कर लिया है। अब लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। ओके, अब फ्रेंड्स अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया था। अब लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, डिवाइड द फिगर गिवन बिलो इनटू 4 पार्ट्स इन सच अ वे दैट द एरिया एंड शेप ऑफ ईच पार्ट इज द सेम, कलर द पार्ट्स विद डिफरेंट कलर्स। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इस फिगर को हमें 4 सेम पार्ट्स में डिवाइड करना है एंड उन पार्ट्स का एरिया एंड शेप भी सेम होना चाहिए एंड उनको हमें अलग अलग कलर से कलर करना है। तो मेरे पास अभी कलर अवेलेबल नहीं है। ओके, है मेरे पास कलर्स बट वो दूसरी रूम में है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर अलग अलग सिंबल्स कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 4 सेम पार्ट्स क्रिएट करने हैं। तो हमें 4 सिंबल्स यहाँ पर कंसिडर करने पड़ेंगे। तो हम एक सिंबल कंसिडर करते हैं, ये वाला स्टार, देन एक डॉट कंसिडर करते हैं, एक छोटा सा स्क्वायर कुछ इस तरह एंड एक छोटा सा ट्रायंगल कंसिडर करते हैं। तो ये 4 सिंबल्स हमने कंसिडर कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, इस फिगर में 4 सेम पार्ट्स क्रिएट होने चाहिए एंड इनका एरिया भी सेम चाहिए। तो हम फर्स्टली ये कंसिडर करते हैं, ये वाला पार्ट एंड ये वाला एरिया। तो यहाँ पर हम इसे ये डॉट देते हैं। ओके, तो ये फर्स्ट डॉट, सेकेंड डॉट एंड थर्ड डॉट। देन इसके बाद हम ये पार्ट कंसिडर करते हैं एंड इसको स्टार देते हैं। सो हियर स्टार स्टार स्टार। तो ये आप अच्छे से देख सकते हो, इसका शेप एंड इसका शेप सेम है। देन नेक्स्टली यहाँ पर ये छोटा सा स्क्वायर कंसिडर करते हैं, यहाँ पर एंड यहाँ पर। तो ये जो 3 शेप्स हमने क्रिएट किए हैं वो सेम शेप्स हैं एंड ये बचा हुआ जो है इसमें ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। तो ये सभी शेप्स सेम है, इनका एरिया भी सेम है एंड इनको हमने 4 डिफरेंट पार्ट्स में कन्वर्ट कर लिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 6 भी एक प्यारा सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे नहीं जा सकते बिकॉज ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट आपको थोड़ा सा यहाँ पर माइंड लगाना पड़ता है। ओके, तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आया होगा। फ्रेंड्स यहाँ पर हमने प्रॉब्लम सेट नंबर 50 पूरा फिनिश कर लिया है। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 12 भी फिनिश हो चुका है। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम हमारा न्यू चैप्टर दैट इज़ 13 चैप्टर स्टार्ट करेंगे एंड उस 13 चैप्टर का नेम क्या है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स एंड नेट्स। तो फ्रेंड्स अगली वीडियो से हम
वो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, सब्सक्राइब करना फ्री होता है, इसके लिए आपको कोई भी कीमत चुकाने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ आपको सब्सक्राइब इस रेड बटन पर टैप कर देना है एंड साइड में एक ऑल नोटिफिकेशन की बेल आती है छोटी सी, उस पर भी आपको क्लिक कर देना है। तो जब भी मैं न्यू वीडियोस डालूंगी तो उन सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा एंड आप सबसे पहले मेरा वीडियो देख पाओगे। तो फ्रेंड्स, फिर से मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ एंड सॉरी भी बोलती हूँ। थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है बाहर का, तो फ्रेंड्स इसलिए मैं सॉरी कहती हूँ आपको, आगे से ये नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।